कृष्ण की वाणी। बच्चे, किसने कहा कि तुम बदनसीब हो मेरे बच्चे? किसने कह दिया? तुम तो इतने खुशनसीब हो ना, इतने किस्मत वाले हो ना कि तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ा है मेरे बच्चे। तुम मेरा अंश हो। समझ रहे हो मेरी बातों को? तुम मेरा अंश हो। तुम्हारे आस पास जरा नजर घुमाओ, देखो वहां पर कौन मेरा कितना नाम जाप करता है, कौन मेरे मंदिर आता है, कौन क्या क्या करता है, बताओ। जिसके बहुत पास मंदिर भी है ना, जिसके घर के पास मंदिर है, वो भी तक मंदिर नहीं जा पाता क्योंकि मेरा उसे बुलावा है ही नहीं। लेकिन तुम, मेरा मंदिर दूर होने पर भी तुम रोज आते हो मेरे पास, मुझसे मिलने आते हो, मेरा आशीर्वाद लेने आते हो, रोज अपने घर पर भी पूजा पाठ करते हो। तो इससे बड़ी किस्मत किसकी हो सकती है, बोलो। और रही बदकिस्मती की बात या कोई और चीजों की बात, तो सुनो ना, तुम्हारी किस्मत को मैं चमकाऊंगा। तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत सारी चीजें अटक रही हैं, रुक रही हैं, तो उससे तुम अपनी बदकिस्मती नहीं कह सकते। बस वहां तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे हैं ना कि जो आड़े आ जाते हैं, उस वजह से ना बहुत सारी चीजें तुम्हारे जीवन में होते होते रह जाती हैं। लेकिन अब कर्म तुमसे मैं करवाऊंगा। जिन रास्तों पर तुम्हें मैं चलने को कहूंगा ना, उन रास्तों पर चलना। जिन रास्तों पर तुम चलोगे ना, फिर वहां से तुम्हारे अच्छे कर्म बनेंगे और सब कुछ अच्छा होगा और तुम्हारी किस्मत को मैं चमकाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, जब तक जीवित होना, शरीर के रूप में हो, शारीरिक रूप में स्वस्थ होना, तो कभी भी ये मांगने मुझसे कभी मत आना कि कृष्ण मुझे आराम चाहिए। आराम कभी मांगने मत आना मुझसे। अगर मांगना है तो शक्ति मांगो, अगर मांगना है तो रास्ते मांगो, बुद्धि मांगो। मैं तुम्हारे सारे काम करवा दूंगा। ये बिस्तर पर बैठ कर, लेट कर, कुर्सी पर बैठ कर ये मांगने अगर आ रहे हो ना, तो बिल्कुल मत मांगना, क्योंकि ये सही नहीं है मेरे बच्चे, ये तुम्हारी गलत अर्जी है। उस तरीके से ना अगर मैं तुम्हें आशीर्वाद दे भी दूं ना, तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी में कुछ करने को नहीं रहेगा। ये जिंदगी से ना रुचि खत्म हो जाएगी तुम्हारी, कुछ करने का मन नहीं करेगा। मानसिक रोग से बीमार हो जाओगे, फिर क्या करोगे? सच्चा आराम वही है जो तुम्हारे मन की शांति है, जो तुम्हारे मन की खुशी है, जो तुम्हारे मन की संतुष्टि है। वो मांगो ना मुझसे। अगर मांगना है तो मुझसे ये कहो कि कृष्ण मुझे सच्चा आराम दो, मुझे शांति दो, मुझे खुशी दो, और बाकी सब संभाल लो। मैं जो भी है उसमें संतुष्ट हूँ। जो भी आप मेरे लिए कर रहे हो ना, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। ये बोला करो मेरे बच्चे, क्योंकि सच्चा आराम ना तुम किसी और चीज को देख रहे हो, लेकिन सच में सच्चा आराम कुछ और ही है मेरे बच्चे। तुम्हारे दिमाग में ना आराम को लेकर बहुत गलत गलत बातें रख दी गई हैं, बना दी गई हैं, जो तुम्हारे दिमाग में ना बिल्कुल रुक गई हैं, तुम्हारे दिमाग में बैठ गई हैं, और वो भी गलत तरीके से, गलत जगहों से मेरे बच्चे। तो तुम ना ये सब मत करो, बल्कि अपनी बुद्धि को, सब कुछ को मुझ पर सौंपो। मैं तुम्हारी बुद्धि को ठीक करूंगा, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, सही चीजें करवाऊंगा तुमसे, और जो भी करवाऊं, जैसे भी करवाऊं ना, उन रास्तों पर चलना। समझ गए ना? और सुनो, जितना है ना तुम्हारे पास मेरे बच्चे, उसमें ही गुजारा करने की कोशिश करो। उधार लेने की जरूरत नहीं है। अगर उधार ले लोगे ना, आज तुम्हारा काम निकल जाएगा, लेकिन कल को ना फिर तुम चिंतित हो जाओगे उसे लौटाने के लिए। फिर तुम पर एक बोझ रहेगा। फिर अगले महीने तुम्हें फिर चिंता लगी रहेगी, अगले महीने तक, कि मुझे पैसे लौटाने हैं, लौटाने हैं। तो क्यों इतनी चिंता लेकर, इतना बोझ लेकर जीना है तुम्हें? जितना है उसमें गुजारा कर लो ना। बस ये महीने की बात है, अगले महीने से मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम विश्वास रखो मुझ पर। जब इतना विश्वास दिखाया है ना, तो आगे थोड़ा सा विश्वास और मेरे बच्चे, थोड़ा विश्वास और। और सुनो, जिन चीजों पर तुम बहुत डरते हो ना, जिन चीजों को करने से बहुत डरते हो कि ये चीजें तुम नहीं कर पाओगे, तो उन चीजों पर ही तुम अभ्यास करो। उस चीज के बारे में तुम बार बार जानकारी लो कि कहाँ तुम अटक रहे हो, किन चीजों से तुम्हें डर लग रहा है और किस वजह से तुम्हें वो चीजें डराती हैं। तो उस बात में जाकर, उस जानकारी में जाकर रोज अभ्यास करो। तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ तुम्हारी कमी है, और उस कमी को निखारने की कोशिश करो, उस कमी पर काम करो। देखो, अगर वो चीजें तुम्हें डरा रही है ना, तो बार बार करो। देखो, एक दिन ऐसा आएगा ना, तुम खुद मुझसे कहोगे कि कृष्ण अब मुझे उस चीज से डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। और सुनो, जिस भी रास्ते पर चलो ना, खुद की खुशी उसमें तुम्हारी होनी चाहिए। कब तक तुम दूसरों का दिल रखने के लिए, दूसरों का मन रखने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए अपने मन को मारते रहोगे? कब तक? कब तक अपने अंदर की बातों को बाहर कभी नहीं रखोगे? कब तक अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचोगे? क्यों करते हो तुम ऐसा?
सामने वाले के आगे कभी अपनी खुशी जाहिर नहीं करते, लेकिन सामने वाले की खुशी तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती है ना कि तुम उसकी हर ख्वाहिश को, हर चीज़ को पूरा करना चाहते हो। तो तुम वहाँ ज़बरदस्ती तो नहीं करते, लेकिन हाँ, तुम बस उसकी खुशी के लिए करते हो। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मेरे बच्चे एक तरह की ज़बरदस्ती हुई ना। अगर जिस काम में तुम्हारा मन नहीं है उस काम को तुम कर रहे हो किसी का मन रखने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती है मेरे बच्चे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपने साथ करो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मत करो ऐसा। और कुछ मेरे बच्चे अंदर से इतना परेशान है ना, तो सुनो, अंदर से परेशान हो समझता हूँ, लेकिन चीज़ों का हल ढूंढने की कोशिश करो, उसका सामना करने की कोशिश करो, हिम्मत मत हारो। मैं तुम्हें रास्ते दिखाऊंगा, हिम्मत दूंगा, मैं हूँ तुम्हारी तरफ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत करो। और तुम्हें बहुत तोहफे पसंद है ना, तुम्हें अलग अलग तरह के तोहफे बहुत पसंद है। तुम चाहते हो कि तुम्हें बहुत सारे कोई तोहफे दे, तुम्हें रोज़ कुछ ना कुछ भेजे, है ना? यही चाहते हो ना? तुम्हारा बहुत मन करता है ना? तो ठीक है, कुछ ही दिनों के अंदर ना तुम्हारे पास में तोहफे आएंगे, और एक नहीं बहुत सारे तोहफे आएंगे इस बार, और वो भी बहुत अलग, बहुत अनमोल मेरे बच्चे। तुम देखना। तुम्हारा मित्र कोई है या नहीं है, इस बात से क्यों उदास होते हो? तुम्हारा मित्र मैं हूं ना, चाहे कोई है नहीं है, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारा मित्र, मैं हूं तुम्हारा सखा। तुम जो भी कहना चाहते हो ना, तुम मुझसे कह सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं एक पाषाण बनकर, मूर्ति बनकर बैठा हुआ हूँ, नहीं। मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगा, हर एक बात का तुम्हें जवाब मिलेगा मेरे बच्चे। आकर बैठो ना मेरे पास, मुझे सखा मानो अपना, अपनी सारी बातें मुझसे कहो, फिर देखो चमत्कार, फिर देखो करिश्मे कैसे होंगे। तुम कहो ना मुझसे, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम अपने दिल की सारी बातें मुझसे कह सकते हो, जो भी तुम अपने मित्रों से कहते थे ना, जो भी अच्छी बुरी कैसी भी, तुम सारी बातें मुझसे कह सकते हो, जो भी तुम्हारे मन में हो। और सुनो, किसी भी काम को करने से पहले ना उसकी ठीक ठीक जानकारी ले लिया करो। हर बार तुमसे यही गलती होती है कि तुम ना चीज़ों की जानकारी तो लेते नहीं, जिन चीज़ों में कमी होती है ना, बस वो फिर चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाती हैं। तो तुम्हारे अंदर ये कमी बहुत बड़ी है, इसको सुधारो मेरे बच्चे। हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी लो, उसके बारे में अच्छे से जानो, उसके बाद में ही तुम किसी फैसले पर पहुंचा करो। समझ गए ना? और सुनो, जब कोई विशेष कागज या कुछ भी तुम्हारे सामने आता है ना, अगर तुमसे कहा जाए कि इस पर हस्ताक्षर कर दो, तो उसे पढ़ो, सबसे पहले पढ़ो। लेकिन वहां से नहीं जहां से तुम्हें पढ़ने को कहा गया हो या तुम्हारी नजर जा रही हो, नहीं। पहला अक्षर जो है ना, पहले अक्षर से पढ़ना शुरू करो। सारा सब कुछ पढ़ो और देखो उसे, नजरअंदाज मत करना। ऐसे बेवकूफ मत बनना कि किसी ने दिए और तुमने फटाफट उस पर हस्ताक्षर कर दिए, किसी और पर विश्वास कर कर, क्योंकि वो तुम्हारा अपना है। कभी कभी मेरे बच्चे अपने ही धोखे देते हैं, और अपने ही क्या, अपने ही धोखे देते हैं, क्योंकि बाहर वाला तो धोखा नहीं दे सकता ना। इन सब चीज़ों में अपने ही लोग धोखे देते हैं, तो अपने लोगों से थोड़ा सावधान रहा करो। समझ गए ना? और सुनो, समय की कीमत को समझो। जो समय सीमित है ना तुम्हारे पास, सबके पास समय सीमित ही है मेरे बच्चे, तो तुम उसकी कीमत को नहीं समझ रहे हो। अपने समय की कीमत को समझो कि तुम क्या चीज़ खो रहे हो इस वक्त में। जो चीज़ तुम्हें पाने का वक्त है ना, उसे तुम खो रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, तुमने कहा था ना इस बार मुझसे कि कृष्ण मेरी लाज बचा लेना, मेरी इज्जत रख लेना, कि मुझ पर या मेरे परिवार पर कोई आँच ना आए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि तुम्हारे परिवार पर या तुम पर कोई उंगली उठ जाए। कहा था ना तुमने मुझसे, और मैंने वो अपना वादा निभाया है मेरे बच्चे। मैंने तुम पर और तुम्हारे परिवार पर कोई भी बात नहीं आने दी। वो बात भले ही तुम्हारे से होकर गई थी, लेकिन वो बात तुम पर नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। वो बात मैंने तुम्हारे ऊपर नहीं आने दी है, वो बात को घुमा दिया। लेकिन अगली बार से तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। समझ गए ना? इस बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक कानों में आवाज सुनाई दी थी, और वो आवाज मेरी ही थी मेरे बच्चे, तुम्हारे कृष्ण की थी। मैं आया था तुम्हारे पास, तुम्हारे कानों में कुछ कहने। सुना तुमने? तुम्हारा वो वहम नहीं था, वो मैं था मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।